चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और आपदा प्रबंधन में सरकार की नाकामी का आरोप लगाकर राजभवन कूच किया, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस कूच पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके और बताए कि उसके राज में देवभूमि की क्या स्थिति थी। इसी पर सियासत गरमाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। कांग्रेस ने राजभवन कूचकर सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन का मुद्दा उठाया। 2027 से पहले देवभूमि का चढ़ा राजनीतिक पारा। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को पाने के लिए अभी से जुगत में लग गई है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में कमी का आरोप लगाकर कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन कूच किया। कांग्रेस के इस राजभवन कूच में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। कानून व्यवस्था जो लगातार पिछले 8 वर्षों में इनकी वजह से पूरे प्रदेश की खराब रही है। महिलाओं पे अपराध की बात करूं, चेन स्नैचिंग, डकैती, खून खराबा, फिरौती, किडनैपिंग और अब जिला पंचायत सदस्य सीधे किडनैप होते, विधायकों पे हाथ उठाया जाता है, नेता प्रतिपक्ष पे हाथ उठाया जाता है और प्रदेश की सरकार चूं करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि पंचायत चुनाव में सबने देखा है कि कैसे बीजेपी सरकार के संरक्षण में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। अपराध के तमाम मामलों में बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे ये साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। महरा ने आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भी सरकार को फेल बताया। महरा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है और जहां कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, वहां त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आपदा प्रबंधन को लेकर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर जाकर राहत और बचाव कार्यों की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बौखलाहट में झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। देखिए, जिस तरीके से धामी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जीरो के बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या और दिन दहाड़े लूट करी जा रही है, पुलिस और प्रशासन का नंगा नाच हमने पंचायत चुनाव में देखा है, तो पूरी तरीके से तहस नहस है। लैंड माफिया, भू माफिया, खनन माफिया हावी है और प्रदेश में कुछ ठीक नहीं है। आपदा प्रबंधन के नाम पर जीरो, लोग मर रहे हैं, धामी जाके भी पीड़ितों से नहीं मिलते। कांग्रेस को सन 2013 का स्मरण करना चाहिए, जब केदारनाथ की आपदा आई थी। पूरे 3 दिन इस बात की तस्दीक करने में कांग्रेस को लग गए थे कि उत्तराखंड में कोई आपदा आई हुई है। उसकी तुलना में अगर आज आप देखें तो पुष्कर सिंह धामी जी की जो संवेदनशील सरकार है, चाहे वो सिलक्यारा की आपदा हो, चाहे वो धराली की आपदा हो, चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो, चाहे थराली की आपदा हो, जिस त्वरित गति से राहत और बचाव कार्य हुए हैं और मुख्यमंत्री ने स्वयं मौके पर उपस्थित होकर के राहत और बचाव कार्यों की देखरेख की है, ऐसा उत्तराखंड में पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो लोग आज भी कांग्रेस के शासनकाल को याद करते हैं कि किस तरह से बदहाल व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की उस समय हुआ करती थी। तो आपने देखा, जहां सरकार ये कह रही है कि जो भी मामले सामने आ रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। आपदा प्रबंधन में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, बावजूद इसके कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति करना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ढिलाई बरते जाने और वोट चोरी का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है और बीजेपी के संरक्षण में राज्य में आपराधिक तत्व वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी उत्तराखंड को बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते पर ले जा रही है और आपदा प्रबंधन के नाम पर भी सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जमीन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। यानी जहां कांग्रेस ने सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की ठानी है, तो वहीं धामी सरकार ने कांग्रेस के हर आरोप का माकूल जवाब देने की तैयारी कर ली है और दोनों की नजरें इस वक्त 2027 विधानसभा चुनाव पर हैं। देहरादून से शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ